नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जैक्ट लाइफ टीम। मैं हूं देवम एंड हमारी एक करंट अफेयर सीरीज की सेकंड पार्ट है। इसका मतलब है कि 8th ऑफ जुलाई से लेके 15th ऑफ जुलाई इस वीडियो में हम काफी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर की बात करेंगे, जो कि मुझे ऐसा लगता है इस वाले वीडियो में से एक या दो तो क्वेश्चन बनने चाहिए। चलो, so let's start the video without wasting any time. According to World Health Organization (WHO), two suspected cases of Marburg virus diseases were reported in Ghana. Where is Ghana? जल्दी से मैपिंग करिए। मार्बर्ग वायरस डिसीज इज सिमिलर टू इबोला। आगे मैं बताऊंगा इस बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्बर्ग वायरस डिसीज इज हाईली वैल्यूलेंट डिसीज दैट कॉजेस हेमोरोहिक फीवर। ना व्हाट इज दिस? देखिए, मेरे को भी पढ़ने में थोड़ा सा ऐसा लगा, लेकिन हाई फीवर है ना। अभी के लिए सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो हाई, ठीक है। इट इज कैरिड बाय बैट्स with a fatality ratio of up to 88%. What is fatality ratio? मरने के चांसेस कितने ज़्यादा रहते हैं। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि मतलब ये हाईली डेंजरस चीज़ है। मार्बर्ग लाइक इबोला इज अ फिलोवायरस एंड बोथ डिसीजेस आर क्लिनिकली सिमिलर। इसका मतलब क्या है? मार्बर्ग और इबोला दोनों क्या है? भाई भाई, ये दोनों भाई है। इबोला एंड मार्बर्ग, तो देखो दोनों के अंदर ना काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ है और ये दोनों एक ही फैमिली से, इसीलिए मैंने इस तरीके का बोला ताकि आपको याद रहे। आगे नाउ, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं, पर फिर भी रोसेटियस इजिप्टियस फ्रूट बैट्स ऑफ पेट्रोपोडिये फैमिली, ठीक है, याद रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। क्योंकि मार्बर्ग का जो वायरस है वो कौन से बैट से, किस प्रजाति के बैट से आता है, वो ये आर कंसिडर टू बी नेचुरल होस्ट ऑफ मार्बर्ग वायरस। इट वॉज डिटेक्टेड इन 1967। अच्छा, मुझे जल्दी से बताइए 1967 में क्या हो रहा था? ये वीडियो पॉज करके जरा सोचिएगा, इंडिया में क्या हो रहा था 1967 में? बताइए क्या हो रहा था इंडिया में, जल्दी बताइए। इट वॉज गोइंग इंडो चाइना वॉर, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा, हमको हिस्ट्री हमेशा याद रखिएगा। हिस्ट्री जब भी आप पढ़ें तो इस तरीके से कनेक्ट करिएगा चीज़ों को, तो काफ़ी ईजी हो जाती है हिस्ट्री आपके लिए। मूविंग ऑन, पीपल टू पीपल ट्रांसमिशन ऑल्सो टेक्स प्लेस। पीपल टू पीपल ट्रांसमिशन, हम इस, मुझे नहीं लगता ये समझाने की ज़रूरत है। 2 साल हमने काफ़ी चीज़ों को फेस करा हुआ है कोरोना में। इफ द uninfected person comes in direct contact with bodily fluids of infected person or surface, very much similar to COVID. Common symptoms of Marburg virus diseases include high fever, सीवियर मेलाइस, मतलब कि बहुत ज़्यादा पेन होना बॉडी में, ठीक है। सीवियर हेडेक, मसल एक्ने एंड पेन्स, ठीक है। पेशेंट में ऑल्सो सी सीवियर वाटरी डायरिया, नोशिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिन पेन, क्रैम्पिंग ऑन द थर्ड डे ऑफ फ्लूइंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो ये उसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। आप जरूर इसको याद रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। मूविंग ऑन, सिंस मेनी ऑफ डिसीज सिम्टम्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ मलेरिया एंड टाइफाइड फीवर, मेकिंग डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट, ठीक है। मलेरिया और टाइफाइड से काफी सिमिलर है, इसलिए इसका डायग्नोसिस थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाउएवर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन पीसीआर एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेंस assay टेस्टिंग कैन बी यूज्ड टू कंफर्म अ केस, ठीक है। याद रख सकें तो वेल एंड गुड। नो ट्रीटमेंट और वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड फॉर मार्बर्ग येट, रिमेंबर दिस, ठीक है। नो ट्रीटमेंट और वैक्सीन अभी तक है ही नहीं ना। फिर कैसे? पेशेंट्स आर ट्रीटेड दो थ्रू रिहाइड्रेशन विथ ओरल एंड इंट्रावेनस फ्लूइड्स। इंट्रावेनस मतलब बॉटल, ठीक है। मूविंग ऑन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक, आरबीआई जहां जहां आ जाए, ऐसे करंट को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज पुट अप प्लेस अ मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज विथ इमीडिएट इफेक्ट। क्या इंटरनेशनल ट्रेड? आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर, कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, मतलब पहली बार नहीं लेकिन लार्ज स्केल पर हम रशिया के साथ ट्रेड, खैर आगे मैं इस बारे में आपको और बताऊंगा, लेकिन रशिया के साथ ट्रेड हम रुपी में कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी नोटेबल थिंग, ठीक है। ये आ सकता है, मार्क माई वर्ड्स, ये आ सकता है। द इंडियन रूपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म इज मीन्स ऑफ यूजिंग द इंडियन रूपी इन ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस इंस्टेड ऑफ डॉलर्स एंड अदर बिग करेंसीज। समझ में आई रहा? पहले डॉलर्स में ट्रेड करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि हम हमारे इंडियन रुपीस के तरफ ही ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। ऑथोराइज डीलर्स बैंक्स इन इंडिया हैड बीन परमिटेड टू ओपन रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। अब वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है? एन अकाउंट दैट अ करस्पॉन्डेंट बैंक होल्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। देखो मैं और वॉस्ट्रो के बारे में आपको बता देता हूँ, बिकॉज ये बार बार आप सुनेंगे अभी। देखो वॉस्ट्रो
इन लैटिन मीन्स योर्स, मतलब आपका, योर्स, ठीक है। एक ऐसा अकाउंट है जिसे एक घरेलू बैंक स्थानीय मुद्रा यानी करेंसी में विदेश बैंक के लिए रखता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इंडिया ने 9 बैंक्स को भी परमिट किया है हाल फिलहाल। मूविंग ऑन, बैंक्स एक्टिंग एज ऑथोराइज्ड डीलर्स फॉर सच ट्रांजैक्शन वुड हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई सेंट्रल ऑफिस एट मुंबई, रिमेंबर सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई मुंबई, टू फैसिलिटेट this. Moving on, India importers undertaking imports via this mechanism make payment in INR, which will be credited into special Vostro account, again Vostro, of correspondent bank of the partner country. In for an example, अभी हम रशिया के साथ कर रहे हैं, तो फॉरेन कंट्री कौन सी? रशिया. Against the invoices for the supply of goods or services from the overseas seller. ठीक है. India exporters using the mechanism will be paid the export proceeds in INR from the balances is in designated special Vostro accounts of the correspondent bank of the partner country. Okay. Moving on. Now, what are the benefits of it? So, बहुत सारे benefits हैं, लेकिन कुछ गिने चुने मैं आपको बता देता हूँ. It will promote growth of global trade. And global trade किसकी? हमारी, हाँ. नहीं तो आप सोचो कि मतलब अभी हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. And will support the increased interest of global trading community in INR. The move would also reduce the risk of forex fluctuation. What is forex fluctuation? जैसे हम बात करते हैं ना कि यार डॉलर के बहुत सारा नीचे गिर गया है अभी, तो रुपी बहुत नीचे गिर गया है, डॉलर बहुत ऊपर चला गया है, तो ये क्या है? ये फॉरेक्स फ्लक्चुएशन, especially looking at euro rupee part. Amid going rupee weakness, this mechanism aims at reducing demand for foreign exchange by promoting rupee settlement in trade. ठीक है, moving. So now this one is also very important because हम जैसा कि आपको सभी को पता है कि G20 समिट इस बार कौन होस्ट कंट्री है, कौन इस बार कर रहा है, तो वो है हमारा प्यारा भारत, है ना. तो इसलिए इससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस आ सकते हैं. देखिए, आप बोलेंगे कि यार हर चीज़ में बोल रहा है, इससे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये सच में आ सकते. सो फॉर्मर CEO ऑफ गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग अमिताभ कांत हैज बीन सिलेक्टेड एज द इंडियाज न्यू शेरपा फॉर G20 समिट. What is Sherpa? मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा. Now, a Sherpa is a personal representative of a head of a state government who prepares an international summit, particularly the annual G7 and G20 summit. The name is derived from Sherpa people. ठीक है, Sherpa people से derive करा हुआ है. A Nepalese ethnic group who serve as a guides and porters in Himalayas, a reference to the fact that Sherpa clears the way for the head of state at major summit. देखिए, Sherpa एक तरीके से मैं बताता हूँ कहाँ पर एग्जैक्टली रिसाइड करते हैं. ये हमारा इंडिया है, ठीक है. ये इधर की तरफ, यहाँ पर तिब्बत, और यहाँ पर ये जो नेपाल है, यहाँ पर जो रिसाइड करते हैं उनको बोला जाता है. ओके. The Sherpa is generally quite influential, although they do not have authority to make a financial decision about any given agreement. ठीक है, point to be remember. G20 forum connects the world's development and developing economics together. It accounts for 2/3 of global population, 75% of international trade, and 85% of global GDP. Okay, 75% of international trade and 85% of global GDP. It is an influential platform for international economic cooperation. Formed in 1999, okay, with the aim of studying, reviewing, and promoting high-level discussion of policy issues pertaining to the promotion of international financial stability. The G20 has no permanent staff of its own, and its chairmanship rotates annually between nations divided into regional groups. The 19 member countries of the forum are Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, हमारा प्यारा भारत, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, United Kingdom, and United States. The European Union is represented by European Commission and by European Central Bank. India has been a member of G20 since its inception in 1999. Very important. Okay, ये जरूर याद रखिएगा कि India has been a member of G20 since inception in 1999. Moving on. Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying has inaugurated the first Animal Health Summit. देखिए ये क्यों important है, क्योंकि यहाँ पर आ गया है फर्स्ट. दैट्स वाई
वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्या है ये? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ICFA, and Agriculture Today Group. It aimed to understand the significance of animal health towards the broader object of the country's food and nutrition, security, rural incomes and prosperity, and overall economic development. Animal health is critical component of One Health. One Health is an approach that recognizes that the health of people is closely connected to health of animals and our shared environment. Now, लेकिन वो important था because of the first time it had been done. Now, World Population Day is celebrated on July 11 annually across the world. क्या? World Population Day कब सेलिब्रेट होता है? जुलाई 11. ये करंट अफेयर में आपको सिर्फ यही डेट याद रखनी है कि भाई, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भैया बताओ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट होता है. ठीक है, डे तो आप उसमें बता देंगे. अब उसमें क्या, 11, फिर 12, 13, 14 ऐसे 4 पूछ लेंगे आपसे, आप कंफ्यूज हो जाओ. सो जुलाई 11 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. ओके, आगे इसमें ब्रीफ में हम पढ़ लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों, इसी तारीख को क्यों रखा, कोई और तारीख क्यों नहीं. सो द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022 वाज सेलिब्रेटेड अंडर द थीम अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन. ठीक है, टुवर्ड्स अ resilient future for all, harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all. ठीक है, अभी आपको पता ही होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना कहाँ पहुंच गई है, तो 8 बिलियन पहुंच गई है. यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस भी आए थे यूट्यूबर्स के, उन्होंने कहा था कि 8 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच गई. कई सारे गाने भी ऐसे आए जो वर्ल्ड पॉपुलेशन से ज़्यादा व्यूज को ग्रास्प किया है. मूविंग ऑन, in 1989, the World Population Day was established by Governing Council of United Nations Development Program as an outgrowth of interest guaranteed by day of 5 billion, which was observed on 11 July 1985. इस पैराग्राफ को एक बार फिर से पढ़िएगा, काफी इंटरेस्टिंग चीज है. ठीक है, 1987 population, 2022 population, got it. Moving on, the United Nations General Assembly, by Resolution 45216 of December 1990, decided to continue observing World Population Day to raise awareness of population issues and their relations to the environment and development. The day aims to raise awareness on the issue of population as well as address those issues urgent. सोचिए ऐसी आप देखिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, मतलब यूनाइटेड नेशन, वहाँ की पॉपुलेशन मतलब ना के बराबर है इंडिया के कंपैरिजन में, लेकिन उनको अर्जेंटली उनको इतनी फिक्र है. सोचिए हमारे यहाँ अभी भी काफ़ी इस चीज़ के ऊपर सोचना बाकी है. इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन एज वेल एज रेज अवेयरनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट. काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होती है ओवर पॉपुलेशन की वजह से, उसी को कंटेन करने का काम करते हैं. खैर, मूविंग ऑन. Now, this is also very important, very, very important. Old Electric recently uncovered India's first indigenously developed lithium-ion cell called NMC2170. जहाँ पर भी देखिए, इस बार मैं करंट अफेयर इसीलिए ऐसे लेकर आया हूँ, बड़ी मुश्किल से खोज के लाया हूँ. फर्स्ट, अब आप बताइए कोई क्यों नहीं पूछेगा, इस साल जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं वो क्यों नहीं पूछेगा, पूछने के चांसेस. ठीक है, तो इसको भी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. वैसे तो यहीं से समझ आ रहा है, इसमें इस चीज़ से ज़्यादा याद रखने का कुछ है नहीं, बट समझाने के लिए और मैं आगे इसको बताऊंगा. ठीक है, सो मूविंग ऑन. NMC2170 is a high nickel cylindrical OLA cell. It comprises of nickel, manganese, cobalt on cathode side while graphite and silicon on anode side. पता ही होगा आपको, कैथोड और एनोड आपने सुना ही होगा, है ना. तो फिर भी मैं बता देता हूँ, माइनस प्लस, रिमेंबर दिस थिंग. माइनस मतलब एनोड, ठीक है, एंड ये कैथोड, रिमेंबर. ओके, इट मेक्स यूज ऑफ स्पेसिफिक केमिस्ट्री and materials which helps the cell in packing more energy in given space. Okay, moving on. Lithium ion battery is most dominant battery system, finding applications for a variety of social needs including handy consumers electronic goods. It is a type of rechargeable battery, much cleaner technology and is safer for environment as it does not have environmental impact as led to acid battery. Acid battery थोड़ा इम्पैक्ट करता है, थोड़ा नहीं, काफ़ी इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट को, लेकिन ये ऐसा नहीं, ये रिचार्जेबल है.
लिथियम इज ऑल्सो यूज्ड एज अ ड्रग ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर। देखिए लिथियम जो है एक ड्रग की तरह भी यूज होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरीके का मेंटल प्रॉब्लम है जिसमें काफ़ी कभी आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हो, कभी फिर एकदम मोटिवेट होते हो, फिर डिमोटिवेट हो जाते थे। दैट काइंड ऑफ, याद रखिएगा, बाइपोलर डिसऑर्डर काफ़ी सारे मूवीज़ में भी दिखाया गया, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट यस, it is soon becoming the metal to treat a world populated by excessive carbon emission also. So, this was our second part of current affairs session from 8th to 15th. वहाँ पे जितने भी important मुझे लगे मैंने आपको बता दिए हैं. We'll meet soon with another video. बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ हम आएंगे जिसमें हम बात करेंगे 16th जुलाई से, ठीक है, एंड सो ऑन। आपको पता ही है आगे हम, वैसे 16 से 23 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आगे हम ऐसे ही जल्दी से जल्दी वीडियोस लाते रहेंगे। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इसी वक्त जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे नंबर पर डायरेक्टली आप कॉल या मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारी टीम आपको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करेगी। सो विद दैट, thank you for watching the video. All the very best. Keep preparing for prelims.